बताया ना, मेरा अपने पढ़ाई के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि मैं ऑलरेडी बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, एमबीए पास आउट हूँ नागपुर से एईएमएस नाग कॉलेज से। और उसके बाद पीजीडीसीए भी कोर्स कर रखा हूँ मैं, बीएड की कोर्स कर रखा हूँ, एमएड का कोर्स कर रखा हूँ। और पर्सनल मैनेजमेंट का एक कोर्स आता है जो हम लोग एचआर डिपार्टमेंट में करते हैं, वो भी मैंने कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है। इतने बाप सारे रे। चीज पढ़ने के बाद मेरा सिर्फ एम था, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैंने लगातार 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 पढ़ाई करते रहा। और मैं साथियों बताना चाहूंगा, मैं जब जॉब में था ना, जैसे 2010 11 12 की बात है, मैं इतना वैकेंसी फॉर्म भरता था, चाहे ग्रेड 3 का, कलर का जो भी पेपर में कठिन आता था पहले, जैसे आखिरी में एक ऐसी शानदार जानदार, सर आप म्यूट कर लेंगे ना, शानदार जानदार ठीक। शख्सियत से आप सबको मिलाना चाहूंगा जो ऑलरेडी एक ऐसे जॉब में जहां से उनकी इनकम महीने के लाख रुपए से ज्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ठीक है, लाख रुपए महीने की इनकम से ज्यादा है। और वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी जॉब में इतना इनकम ले रहे हैं फिर भी डीएमपीएल कर रहे हो, तो आप सबका जबरदस्त तालियों के थ्रू मैं बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली मिस्टर डोमन पटेल सर। प्लीज वेलकम सर, आज के शानदार सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे इतना बड़ा पैनल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और जितने भी साथी मेरे सुन रहे हैं उन सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा, सभी को गुड मॉर्निंग। और साथियों मैं बताना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया ना, रियली में मैं एचआर हेड की पोस्ट में काम करता हूँ और 3 फैक्ट्री का ऑलरेडी एचआर हेड हूँ मैं। और आज से मैं थोड़ा जल्दी बताना चाहूँगा सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना इसको एक अवलोकन के तुलनात्मक दृष्टि से मैं बात करना चाहूँगा अभी, कि भाई मेरा आज तक एक करियर में क्या हुआ और डीएमपीएल माने के बाद मुझे क्या मिला, इसको मैं जस्ट क्या डिफरेंट बताना चाहता हूँ मैं। तो साथियों मैं यस बोलना सर। चाहूँगा कि मैंने, जैसे मेरा मैरिज हुआ 2009 में और 2010 में मैंने रायपुर आया। और रायपुर आकर के क्या है, 35 रुपये से मैंने काम स्टार्ट किया। अब एक छोटे से किराए के मकान में मैं रहता था, हस्बैंड भाई हम लोग रहते थे, और काम मैंने स्टार्ट किया। और जॉब में तो मैं बताना चाहूँगा इतना स्ट्रगल लाइफ रहता है, शुरू से मेरे को 13 साल हो गए नौकरी करते हुए, 13 साल मैंने कंप्लीट किया प्राइवेट जॉब में। और 3500 से मैंने सफ़र चालू किया था, और आज मेरी सैलरी 1,10,000 रुपये है। अब इस 1,10,000 तक पहुँचने के बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। और ऐसा फिर कोई से दिन फिर से नहीं फिर से है, लगातार फिर लगातार से काम सर, किया हूँ। पटेल सर एक बार और बताएंगे? ठीक है। अभी आपकी महीने की इनकम कितना है, एक बार जरूर फिर से और बताएंगे। 1,10,000 मेरा सर ऑन रिकॉर्ड मेरा पेमेंट आता है मेरे अकाउंट पे। क्या बात है, 1,10,000, मतलब महीने के लाख रुपए के से ज्यादा इनकम ले रहे हैं अभी अपने जॉब और जो भी कर रहे हैं उससे। जी सर, आप कंटिन्यू करिए। है ना। तो साथियों मैं यही बोलना चाहूंगा, जॉब में इतना सारी दिक्कतें परेशानी रहता है कि जैसे सुबह जाओ शाम को आओ। जैसे इवन आज भी मैं मॉर्निंग 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, पंचिंग सिस्टम रहता है, वहां पे लेट भी नहीं हो सकते। अगर 15 मिनट लेट हुए तो उस दिन हाफ डे मार्क हो जाता है। तो हमको ठंडी रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, धूप रहे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने को टाइम पे जाना ही जाना रहता है। और शाम को आते आते घर आते 8 से 8:30 बज जाता है। ऐसा विपरीत परिस्थिति में मैं काम कर पा रहा हूँ, आज से नहीं है, लास्ट 13 साल से लगातार 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 काम कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि 3500 से मैंने काम चालू किया था, आज 1,10,000 की सैलरी में आया हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने अपने आप को हमेशा अपडेट किया, हमेशा अपडेट किया, लगातार लगातार अपने आप को अपडेट करता रहा। और जैसे सर ने बताया ना, मेरा अपने पढ़ाई के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि मैं ऑलरेडी बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, एमबीए पास आउट हूँ नागपुर से एईएमएस नाग कॉलेज से। और उसके बाद पीजीडीसीए भी कोर्स कर रखा हूँ मैं, बीएड की कोर्स कर रखा हूँ, एमएड का कोर्स कर रखा हूँ। और पर्सनल मैनेजमेंट का एक कोर्स आता है जो हम लोग एचआर डिपार्टमेंट में करते हैं, वो भी मैंने कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो इतने बाप सारे रे। चीज पढ़ने के बाद मेरा सिर्फ एम था, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैंने लगातार 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 पढ़ाई करते रहा। और मैं साथियों बताना चाहूंगा, मैं जब जॉब में था ना, जैसे 2010 11 12 की बात है, मैं इतना वैकेंसी फॉर्म भरता था, चाहे ग्रेड 3 का, कलर का जो भी पेपर में कठिन आता था पहले, जैसे हम लोग का प्रैक्टिस था, न्यूज़पेपर निकालते थे और जो भी वैकेंसी दिखा तो तुरंत, पहले क्या ऑफलाइन सिस्टम था, अब तो पूरा ऑनलाइन हो गया है, पहले फॉर्म निकालते थे, प्रिंट आउट निकालते थे, भर के पूरा डॉक्यूमेंट नोटरी करवाओ, सत्यापित कराओ, फिर टिकट लगाओ, फिर 2 लिफाफा उसमें चिपकाओ और पोस्ट करो। ऐसा मेरा भयंकर करता था, ऑफिस से निकल के पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करता था, एक दिन एक भी नहीं, 2 पोस्ट 3 पोस्ट 4 पोस्ट जो भी निकलता था। ऐसा लगता था कि कहीं भी मेरा सिलेक्शन हो जाए और एक सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मेरा माइंडसेट बन गया था शुरू शुरू में। और उसी के लिए मैं लगातार लगातार भयंकर इतना फॉर्म भरता था, और सब फॉर्म को संभाल के एक फाइल में बना के मैं रखता था, ताकि कब किसका कॉल लेटर आ जाए तो मुझे अटेंड करना पड़े, ऐसा करके वो फाइल आज भी मेरे पास रखा हुआ है। अब ऐसे क्या है, मेरा टीटी भी कंप्लीट हो गया है, मैंने टीटी पास आउट भी किया, और बीएड भी कर लिया था, एमएड भी कर लिया था, एक फॉर्म भरा था मेरी वैकेंसी का गवर्नमेंट जॉब का। तो मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो भी गया था, पौड़ी उपरोड करके गांव में, मेरा कोरबा तरफ मेरा सिलेक्शन हुआ था।
और उस टाइम में मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता था, वहाँ मेरा 9,500 रुपये सैलरी था। और वहाँ पे मिलता था कितना, 35 रुपये मोटा मोटी सैलरी था संविदा बेच के, और वो भी 6 महीने मिलता था। मैं कहीं सुना था 6 6 महीने में एक बार पेमेंट मिलता है, और बीवी बच्चे के लेकर जाओगे तो कहाँ भाई पालेंगे, ऐसा करके मैं वो जॉब भी नहीं ज्वाइन किया सर, मैंने छोड़ दिया उसको। कहाँ वो जंगल में जाऊँगा भाई, रायपुर अच्छा जगह में सेट हुआ, ऐसा करके उसको भी मैंने छोड़ दिया। तो ये सब मेरा स्ट्रगल रहा। और मैं एक चीज़ एकदम सर फैक्ट बताना चाहूँगा, मैं जब शादी करके यहाँ पे रायपुर आया था ना, तो हम लोग एकदम पुरानी गाड़ी में रायपुर आए थे, एकदम खटाड़ा वाला वो गाड़ी था। वो 10-15 हज़ार रुपये में लिया था, जैसे तैसे मुझे रायपुर जाना बोल के। और मेरे सामने से कोई कार वाला गुजरता था या कोई बाइक वाला स्पीड में चलता था, तो बहुत तकलीफ होता था मेरे को कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होता या मेरे पास में बाइक होता। अगर उस टाइम बता रहा हूँ, आज से 10 साल 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ऐसा बहुत तकलीफ होता था। उस दिन से मेरा माइंड सेट था कि कोई अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा कोई ऐसा कोई रास्ता मिले जहाँ मैं अपनी लाइफ को बदल सकूँ, चेंज कर सकूँ, ऐसा करके उस टाइम से मेरे को लग रहा था। तो बोलने का मतलब यही है। और जैसे अभी जॉब जैसे मैं कर रहा हूँ, तो लगातार लगातार बहुत मैंने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। और सबसे मजे की बात बता दूँ साथियों, जैसे मैंने बताया ना 3500 में काम चालू किया था और आज 1,10,000 सैलरी करके, इसमें मेहनत तो है ही, प्लस डेडिकेशन है मेरा। दूसरी बात, आज जिस घर में मैं किराए में रहता था, उसके बाजू में मेरे एक और साथी रहते थे, वो आज भी उसी घर में किराए में रहता है। जैसे सर लोग बोलते हैं ना माइंड सेट करके, एकदम गारंटी बता रहा हूँ, 1000% सफलता सही है। अगर आपका माइंड सेट है तो आप दुनिया में कुछ भी काम कर सकते हो। जैसे हमारे सीनियर से लोग बताते हैं, हर टाइम बताते हो, एकदम फैक्ट है साथियों। तो मैं अब यही बात बताना चाहता हूँ, जॉब में इतना खतरा, जैसे अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ, मेरे पास में बी मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रिकल और बी सिविल ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सिविल लेकर आते हैं, सर कुछ भी काम में लगवा दो सर, मैं काम करना चाहता हूँ। इतना तकलीफ भरी जिंदगी रहता है लोगों के साथ में। अभी एक बंदा आया था, बी सिविल इंजीनियर है, वो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है। बोलता है सर मैं बाहर में काम कर रहा था, 18,000 की नौकरी छोड़ के आया था रायपुर में, अब बोलता है मुझे 10,000 भी मिलेगा, 12,000 मिलेगा, तब भी मैं करना चाहता हूँ, जॉब नहीं है। बोलने का मेरा बताने का पर्पस वही कि इन लोगों के पास नौकरी नहीं है। इतना बेरोजगारी बढ़ चुका है, इतना बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है साथियों आज की तारीख में। और अब हमारे पास में शानदार डीएमपीएल जैसा प्लेटफॉर्म है, हर एक व्यक्ति को मैं रिफर करता हूँ। जॉब में जो भी आता है ना, जिसका सिलेक्शन होता है तो अच्छा नहीं होता, उनको भी बताता हूँ भाई एक आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये नंबर लो, शाम को जब फ्री मिलेगा टाइम मिलकर कॉल करना करके मैं आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दूंगा। वहाँ तो ऑफिस में बोलते बनता नहीं है, तो उसको बाद में मैं बात भी करता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं। और नौकरी में साथियों, जैसे मैं वही बताना चाह रहा हूँ, नौकरी में इतना दिक्कतें हैं, जैसे हर व्यक्ति आपके सामने अच्छे अच्छे बातें करेंगे जॉब में, लेकिन पीठ पीछे ना कब आपकी बुराई करेंगे और आपके टांग खींचेंगे, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। एक गलती बस आपकी छोटी सी मिल जाए, आप 10 अच्छाई करो, 20 अच्छाई करो, लेकिन बॉस आपकी तारीफ उठाएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, आपकी बिल्कुल नाम भी नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाए तो काना ने डोमर ने पूरा कर दिया, आपके सब चीज आपके सर में डाल देंगे। मतलब इस टाइप से प्राइवेट जॉब है। और सर मैं यही बोलना चाहूंगा, आज जैसे हम लोग ना, मैं खुद एचआर हूँ, उसके बाद भी बोल रहा हूँ मैं, कि हम लोग सुबह जाते हैं और शाम तक आते हैं, तब हमारी नौकरी बन जाता है, हमको पता चलता है। अगले दिन पता नहीं हमारा गेट तो बंद नहीं हो गया है, पता चल रात के एक मैसेज आ गया, मेल आ गया कि डोमन जी कल से आपको नहीं जाना है, तो हमको नहीं जाना पड़ेगा। तो मतलब जॉब का इतना खतरा है, इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव होने के बाद भी आज पल एक एक दिन हमारा ना, एक एक दिन ऐसा करता है, शायद कल जॉब है नहीं, कोई गारंटी नहीं रहता है प्राइवेट जॉब में। और तो बात है, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हमारे यहाँ बहुत सारे काम करते हैं, या मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं, महीने महीने भर काम करने के बाद में उनको दिहाड़ी नहीं मिल पाता, सैलरी नहीं मिल पाता, वेतन नहीं मिल पाता है। ऐसा सिचुएशन मैं खुद देखता हूँ, लोग गेट में आकर खड़े रहते हैं, हड़ताल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मेरा पेमेंट नहीं मिला बोल के। लेकिन थैंक यू सो मच सर कि आप लोग डीएमपीएल जैसे कंपनी बनाए हो, आज काम करो, कल 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक खाते में पैसा आ जाता है, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं पिछले बार भी मेरा टेस्टमनी में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, डीएमपीएल ना एक लौता ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसमें दुनिया की गरीबी मिट सकती है। ये मैं सबको मैसेज देना चाहूंगा, बहुत ही बड़ा शानदार है। जो भी चीज लोग समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं समझे तो आने वाले समय में तो समझेंगे ही समझेंगे, समझना उसकी मजबूरी रहेगा। और जो भी समझ जाएंगे तो अच्छा ही है, अदरवाइज तो मजबूरी बस समझना पड़ेगा। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल चुका है साथियों। और दूसरी चीज क्या है, जॉब में हमेशा खतरा तो बना रहता है, लोग हमेशा आपकी अच्छे सामने सामने तो अच्छे बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे इतना बुराई करेंगे कि तुरंत ही नौकरी छोड़ के चला जाए या कंपनी इसको निकाल दे। उनका माइंडसेट यही रहता है कि कब ये नौकरी छोड़ कर जाए तो मेरे को थोड़ा सा और कोई अपने ले आओ, या फिर जो भी XYZ, उनका जो माइंडसेट अच्छा से बन चुका रहता है। ये प्राइवेट जॉब की स्थिति है। और दूसरी बात साथियों, जैसे क्या है, अब मैं जैसे जून में बिजनेस में ज्वाइन किया था डीएमपीएल में, और इससे पहले हम लोग एक कंपनी में और काम करते थे, एमएलएम कंपनी में, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा दिन तो नहीं कर पाया था, लेकिन वहाँ सर लोग के साथ में काम किया था। तो डीएमपीएल जब जानकारी मुझे मिली, तो 19 जून 2022 को मुझे जानकारी मिले सर के माध्यम से, मैंने आईडी लगा लिया था।
लेकिन मेरे प्लांट तरफ में कुछ सिचुएशन ऐसा फंस गया, फैक्ट्री में फंस गया था कि मैं ढंग से काम नहीं कर पाया। और शुरू शुरू नहीं रखता है, अभी कुछ दिन देख लेता हूँ, लोग को थोड़ा इनकम आते बने दिखे तो मैं थोड़ा काम स्टार्ट करूँ। क्योंकि मेरा भी क्या प्रोफेशन ऐसा था कि भाई गलती से मेरा ऑफिस तक बात चली गई तो सारा जॉब भी छूट जाएगा, है ना, यहाँ का रहूंगा ना यहाँ का रहूंगा, इस टाइप से बात माइंडसेट में चल रहा था। तो मैंने भी क्या है 28 अगस्त से मैंने काम थोड़ा सा इसमें स्टार्ट किया, और जब भिड़ा तो धुआंधार तरीके से भिड़ा। और लगातार लगातार मैं खुद बताना चाहूंगा, सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, शाम को 8 बजे 8:30 बजे तक आता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एकदम ईमानदारी से काम किया, भिड़ के काम किया, और बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया भी मैं बताऊंगा। मैं कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि मेरा 13 साल की मतलब कैरियर में मैंने क्या किया, और डीएमपीएल में आने से मात्र 6.5 महीना मेरे कोर अगर काम करता, अगर मैं बात करूँ तो 6.5 मंथ ओनली। तो दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कितना मेरा एवरेज हुआ, और मैं वही सबको मैसेज देना चाहूंगा कि आपके साथ भी हो सकता है, और होंगे 100% होने वाला है ऐसा करके। तो ये चीजें है सर। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मैं इतना पागल जैसे था, और थैंक यू सो मच कि मेरा नौकरी नहीं लगा, इसलिए मैंने इतना सफलता भी हासिल किया। और आज मैं बता दूं सर, जैसे रायपुर में एक बिरगांव करके जगह है, वहाँ पे मैं शुरू में जब नौकरी करता था तो मेरा 9-10 साल सैलरी था, एक छोटा सा जमीन लिया था। उस जमीन के माध्यम से मेरा अपने आप को अपडेट करते गया, और आज की तारीख में सैलरी तो मेरा 1,10,000 रुपये है। 1,40,000 मुझे मकान का रेंट आता है ओनली। और सबसे अच्छी बात है कि ये मैंने अपने घर से 1 रुपया सिंगल पैसा भी नहीं लिया हूँ, ये सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई है, और मैंने उसको मल्टीपल करते 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 बनाया हूँ। आवाज शानदार। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि मैं लोगों को मेरे गाड़ी के पास से गुजरता था, कार गुजरता था और बाइक गुजरता था एकदम हैवी वाला, तो लगता था मैं कब लूंगा ऐसा करके। शानदार अपना वेन्यू मेरे पास में कार है, क्रेटा कार है, शानदार। आज शानदार तरीके से मेंटेन करता हूँ, शानदार तरीके से रहते हैं अपन। और जब भी मैं घर जाता हूँ तो मेरा वही घर के सामने मेरा कार को खड़ा करता हूँ, इतना माँ कसम बता रहा, दिल से खुशी आती है कि उस घर में मैं साइकिल में चलता था, आज मैं अपने शानदार नया कार, सोल्ड कार लेकर वहाँ घर में जाता हूँ। तो आसपास के लोग तो मेरे से बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, इस टाइप से कंडीशन है सर। और अच्छा लगता है मतलब अपने क्या आप में बात कि है, मैं क्या मेहनत बात किया है। लगातार, एक भी दिन रुका नहीं, थका नहीं मैं, ठंडी हो बरसात हो कुछ भी दिन हो। कई लोग तो छुट्टी मारते हैं, आज बॉडी पेन है, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, छुट्टी मार देता हूँ। मैंने आज तक रिकॉर्ड है, विदाउट रीजन एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया हूँ जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की हूँ। आज से 13 साल हो गए, लगातार 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 काम करता हूँ। और रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी आता हूँ। कई दिन तो हम लोग हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, इसीलिए तुमको बीबी की परवाह नहीं, बच्चे की परवाह नहीं, ये नहीं है वो नहीं, दुनिया भर के खटपट होता है, रात रात भर बात नहीं करते तो बात नहीं होती है। फिर मैं समझता हूँ भाई तुम जो भी कर रहा हूँ तुम लोग के लिए तो कर रहा हूँ ऐसा करके। तो ऐसा डेडिकेशन के साथ भेड़ जाता हूँ मैं। और इवन मैं यहाँ पे भी जैसे डीएमपीएल में काम करता हूँ, जब ग्रुप मीटिंग में बैठ जाता हूँ ना तो बीवी बच्चे मेरा भूल जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कंडीशन कई बार 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, ये लोग खाने के लिए वेट करते रहते हैं, मेरे ध्यान ही नहीं रहता है। फिर फोन आता है कहाँ हो कब तक, बस 5 मिनट करते करते वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है। इस तरह से कंडीशन हो जाता है। और साथियों यही मैं बताना चाहूंगा, इतना मतलब मजा भी आता है, सजा भी आता है। मतलब पर्सनल बात को देखेंगे तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन जब अचीवमेंट मिलता है ना तो सारे तकलीफ में एकदम पूरा मलहम पट्टी लग जाता है, और जख्म पूरा दूर हो जाता है। इस टाइप से कंडीशन रहता है। क्या बात है, अब क्या मैं बात जैसे है। क्या है, डोमन सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, ठीक, इतना जबरदस्त अचीवमेंट, और सबसे ज्यादा मुझे ना अच्छा ये लगा कि इतना एजुकेशन, बाप रे, इतना सारा पढ़ाई करके आप रखे हुए हैं। ठीक है, जो लोग ना, मेरे को लगता है ये इतना पढ़ाई करने के ना 6-7 जन्म लेना पड़ेगा, लगता है इतना पढ़ लिए हो आप। सही है सर। ठीक है, और ये जी इतना जी एजुकेशन, बाप रे, मैं सुना तो मैं हैरान हो गया था, मैं भी नहीं जानता था। ठीक है। और जी पैसे की अगर बात करें ना, इनकम की बात करें, तो जॉब से 1,10,000 इनकम, और रेंट, रूम रेंट 1,40,000, मतलब महीने का 2.5 लाख रुपए इनकम आपको अपने इन कामों से आता है। जी ठीक, सर। उसके बाद भी डीएमपीएल कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मैसेज जाना जाता है लोगों के पास। और जितने लोग सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो यूट्यूब में लिंक डला हुआ है ना, इसको शेयर करना है आप लोगों को, और ऐसे लोगों को जो एकदम ज्यादा एटीट्यूड लेके बैठे हैं यार, अपना जॉब ही सब है करके। ठीक है, ये एटीट्यूड, और जो लोग एजुकेटेड लोग हैं उनको भी ये मैसेज देना है, ये जो यूट्यूब में लिंक डला हुआ है सारे कैटेगरी के लोगों का, ये शेयर करना है आप सबको। ठीक है। तो डोमन सर, आप कितने समय से डीएमपीएल कर रहे हैं? 6.5, 5.5 महीने के आसपास, 6 महीने जी मान के चलो, ठीक है। हाँ, और 6 महीना कितना मान लो इनकम सर। कर चुके हैं सर डीएमपीएल से? कितना इनकम हो गया है आपका? सर मैं डीएमपीएल से मल्टीपल आईडीज काम करता हूँ, और अभी तक मेरा टोटल इनकम सभी आईडी में किया हूँ तो 6,48,000 की इनकम मैं कर चुका हूँ। 6.48 लाख, छह 6.48 लाख लाख, अड़तालीस हजार छह रुपया लाख अड़तालीस हजार रुपया अरे बाप रे, 6 महीने में 6,48,000 रुपया! जी जी। क्या बात है, महीने का 1 लाख यहाँ से भी आ रहा है, पैसा ही पैसा। मतलब 3-3.5 लाख रुपए महीने घर में इनकम आ रहा है, उसके बाद भी इतना डेडिकेशन है आपके अंदर,
बाप रे, आज तक कोई मतलब कोई एक्सक्यूज भी नहीं दिखता है। और इतना एजुकेशन लेने के बाद लोगों के सर में चढ़ता है ईगो, ठीक है, इतना पैसा आने के बाद लोगों के सर में चढ़ता है ईगो, और ये आपके अंदर नहीं है, देख पा रहे हैं लोग। तो सर जितने लोग सुन रहे हैं आपको, ठीक है, इतना अचीवमेंट, उसके अलावा कोई अचीवमेंट भी है क्या डीएमपीएल से? डीएमपीएल से सर जैसे कि मैंने गोल्ड का मैंने रिंग लिया है ना, बच्चों के लिए कुछ कुछ ऐसे साइकिल वगैरह लिया, घर के लिए भी सामान लिया, और जैसे टीवी अपना अपडेट किया अपने आप को, और कुछ कुछ सेविंग भी रखा हूँ मैं अपने पास में। तो इस टाइप से सर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में कुछ कुछ चीज़ें एक्टिविटी था, तो जैसे गोल्ड लिया, अपने वाइफ के लिए भी एक और चीज गोल्ड लिया। तो इस टाइप से मतलब एक्सपेंस मैंने किया सर, गोल्ड में एक्सपेंस किया जनरली मैं डीएमपीएल की कमाई से। और क्या आगे बात तो सर है। मेरा ड्रीम बहुत बड़ा बना है, डीएमपीएल से बहुत बड़ा मुझे के काम करना है। और मैंने अभी डीएमपीएल माने के बाद ही सर कुछ पैसे मेरे पास थे, तो मैंने जस्ट यहाँ पे और जैसे रायपुर में वालकोट में एक शानदार मेरा प्लॉट लिया मैं 1500 स्क्वायर फीट का। अविनाश में एक प्लॉट लिया 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो ऐसा 2-3 प्लॉट मैंने परचेस करके रखा हूँ सर, जिसमें अभी बहुत अच्छा शानदार लग्जरियस घर बनाऊंगा सर डीएमपीएल की कमाई से, मेरा टारगेट है जी। क्या बात वालकोट है, क्या जैसे बात है। कॉलोनी में मेरा घर बनेगा, वो 60 से 70 लाख रुपए घर बनाने का टारगेट है सर मेरा। और वो डीएमपीएल की कमाई से ही बनाऊंगा, मेरा टारगेट उसी से। क्या बात है, डीएमपीएल सब आसानी सर, आसानी से हो सकता है। तो सर डोमन जी पटेल सर। सर, ठीक है, टाइम का शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, इतना एजुकेशन है, इतना इनकम, इतना पैसा है, मतलब पैसे कमी नहीं है भैया, और एजुकेशन की नॉलेज की भी कमी नहीं है, ठीक है। और डीएमपीएल में काम कर रहे हैं, यहाँ से भी महीने की इनकम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज है। तो जितने लोग जी सुन रहे हैं सर। सर, आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में, जितने लोग सुन रहे हैं सर मैं आपको? यही एक ही मैसेज देना चाहूंगा, आप जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, पढ़ाए लिखे हो या एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड, जो भी हो, एक्सवाइजेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीएमपीएल में रियली मायने में बता रहा हूँ, आपकी आईडी लगी हुई है तो किस्मत वाले हैं, भगवान का बहुत बड़ा हम लोग से मतलब शुक्रगुजार हैं कि हमको आशीर्वाद मिल चुका है, जिस भी अपन परमात्मा को मानते हैं, हम बहुत लकी पर्सन हैं। और सबसे अच्छा चीज सर, आप जैसे तीनों एमडी सर के गाइडलाइन में लगातार लगातार काम करने के लिए। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, जैसे कि देखो प्राइवेट जॉब में क्या रहता है, हर व्यक्ति आपका निगेटिव बात करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन डीएमपीएल में आप मेरे इनकम के लिए मैं बात करूं, जैसे मेरे ग्रेट चिल्ड्रन अमर देवांगन सर है, मजहर खान सर है, रविकांत सोनी सर है, अब आप सभी लोग लगातार लगातार इतना सपोर्ट करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, जैसे 1 लाख कमा आप डोमन जी 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, इसके लिए सर आप बोलते हो आप लोग, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जॉब में इतना इसका सैलरी कैसे कम हो, ये नौकरी कैसे छूटी, इस टाइप से कंडीशन लगा रहता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, नौकरी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा माइंड सेट है बड़ा कुछ करने का, तो 100% हम बड़ा कुछ करने वाले हैं, और बहुत बड़ा हो जाएगा, बस हमको सोचना पड़ेगा। और डीएमपीएल में जो भी आए हो, जो भी सोच के आए हो, अगर 10 गुना एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो मैं जो बोलो कर दूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा जो बताया जाता है, जो सीनियर्स लोग बताया जाता है, वही चीज को बस करना है। यही मैं बोलना चाहूंगा सर, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जितने नियर डियर है, जो भी आपके जान पहचान के, सबकी आईडी लगवा लीजिए, बिना सोचे बिना समझे आईडी लगवा दीजिए, और बस काम करने को उसको मौका दीजिए। कभी भी हमको नहीं सोचना है, करे मत करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईडी बस लगवा दीजिए। मैंने यही काम करता हूँ, हर व्यक्ति की ईमानदारी से प्लान शेयर करता हूँ, कर भाई तो जिंदगी सुधर जाएगा, और नहीं करेगा तो जो चल रहा तो चलते रहेगा। इस टाइप से तो मैं यही बोलना चाहूंगा सर, बिंदास बेशक और बेधड़क तरीके से काम करना है, और सब लोग को आईडी लगवाना है, कब किसका किस्मत कहाँ चमक जाए कोई जान नहीं सकता, इसी उद्देश्य से सर क्या बस यही बात है, बोलना क्या चाहूंगा बात है। सर। थैंक यू सो मच डोमन पटेल सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।